हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 18 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 18 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 3 से 4 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो कि कुछ महीने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो आज की क्लास में लगभग आज हम 50 से 55 क्वेश्चन करने वाले हैं सिर्फ 20 मिनट में। ठीक है, तो 20 मिनट में हम 55 क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 25वां स्थान मिला है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो वर्ल्ड क्यूएस स्किल्स इंडेक्स 2025 यह जो है पूछे किसके द्वारा जारी किया जाता है। यह रिपोर्ट जारी किया जाता है क्यूएस के द्वारा और ये कहाँ की संस्था है? तो यह इंग्लैंड की संस्था है। इस इंडेक्स में जो है किस पर बात किया जाता है? तो एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत किस राष्ट्र में आने वाले समय में कितनी नौकरियों के लिए कौन सा राष्ट्र कितना तैयार है, इस पर जो है चर्चा किया जाता है। तो इस मामले में अगर बात करें तो इसमें जो है पहला स्थान किसका है? तो इसमें पहला स्थान है यूएसए का और दूसरा स्थान है यूके यानी ब्रिटेन का। और वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स में अगर पूछे कि भारत की रैंक क्या है तो भारत की रैंक है 25वां। और भारत को अगर पूछे किस सूची में शामिल किया गया है तो प्रतियोगी सूची में भारत को शामिल किया गया है। नेक्स्ट कुछ इंडेक्स में देखते हैं कि भारत की रैंक क्या है। जैसे प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक क्या है? तो 159 है। 134वां स्थान मानव विकास सूचकांक में है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंक है 93 यानी 93वां स्थान है। 79वां स्थान है रूल ऑफ लॉ में। थर्ड स्थान है एक तो स्टार्टअप में है और तीसरा जो है पूछे तीसरा ही स्थान किस में है? तो एशियन पावर इंडेक्स में है। और एशियन पावर इंडेक्स में अगर पूछे पहला स्थान किसका है? यूएसए का है। और दूसरा स्थान पूछे किसका है? तो दूसरा स्थान चीन का है और तीसरा स्थान भारत का है। फायर पावर इंडेक्स में पूछे किसका है? तो भारत की रैंक है चौथी। इसमें जो है फायर पावर यानी कि किस देश की मिलिट्री कितनी मजबूत है। तो इसमें पहला स्थान है यूएसए का, दूसरा स्थान है रूस का और तीसरा स्थान है चाइना का और चौथा स्थान हमारे भारत का है। 10वां स्थान यानी साइबर क्राइम में भारत की रैंक है 10वीं। 108वां स्थान है लैंगिक असमानता सूचकांक में। भुखमरी में अगर पूछे भारत की रैंक क्या है तो 105वां स्थान भुखमरी में है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 176। नेक्स्ट है पहला स्थान अगर पूछे किस में है तो इंटरनेट शटडाउन में पूरे विश्व में पहले मामले में भारत है। 129वां स्थान किस में है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है। ललन टॉप प्रश्न देखें तो हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा करी है? तो हैदराबाद में। और पहला पूछे कहाँ पर करा है? तो यह जापान में किया है। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सऊदी अरब में किया है। सऊदी अरब की राजधानी का नाम है रियाद है और सऊदी अरब में जो मुद्रा यूज करी जाती है उसका नाम है रियाल। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत आदम और अक्षर का अनावरण कहाँ हुआ है? तो यह गोवा में हुआ है। दूसरा प्रश्न हमारा है इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? तो तीसरा कहाँ पे होगा? जहाँ पे पहला है वहीं पे तीसरा भी अनावरण किया जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान जो हैं 11वें नंबर के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो बी नारायणन जी बनाए गए हैं। और इसरो का जो है पूछे कि कितना लॉन्च पैड हो गया है? तो वर्तमान में इसके 3 हो चुके हैं। ठीक है, पहला वाला कौन सा है? तो पहला वाला है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, ये आपको याद रखना है। और दूसरा कौन सा है? तो दूसरा है कुलशेखरम पट्टनम तमिलनाडु में है, ये आपको याद रखना है। और तीसरा भी कहाँ पे बनाया गया है? श्रीहरिकोटा में ही बनाया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के पास श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, तो इसरो के कितने लॉन्च पैड हो गए हैं? 3 हो गए हैं। और इस तीसरे वाले को जो अभी हाल ही में कैबिनेट से मंजूरी भी प्रदान कर दी गई है। बात करते हैं कि SSLV-D3 रॉकेट से जो है अभी हाल ही में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया था? तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 को लॉन्च किया गया था। प्रोबा उपग्रह या सूर्य के सबसे करीब से गुजरने वाला उपग्रह है और इसको किससे लॉन्च किया गया है? तो PSLV C59 से लॉन्च किया गया है। आदित्य L1 यह सूर्य के अध्ययन के लिए यह भी भेजा गया था और यह किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है?
तो PSLV C57 से लॉन्च किया गया है। हाल ही में स्केलर थ्रेट लैब्स 2024 की रिपोर्ट के अनुसार मोबाइल मालवेयर हमलों के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? तो शीर्ष देश है भारत, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूरे विश्व का 28% मोबाइल मालवेयर पर हमले हुए हैं। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची और एंड्यूरो माउंटेन बाइकिंग रेस माडुरो 4.0 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में निंगोल चक्कोबा त्यौहार कहाँ मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? तो 5वें क्रम का अमेरिकी वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। एस जयशंकर अगर पूछे कौन है वर्तमान में, तो यह हमारे देश के विदेश मंत्री वर्तमान में है। ठीक है, इनकी फेमस पुस्तक का क्या नाम है? तो इनकी पुस्तक का नाम है व्हाई भारत मैटर्स। ठीक है, तो भारत रहेगा, अगर बुक कभी पूछा जाएगा तो कंफ्यूज करने के लिए व्हाई इंडिया लिख सकता है, लेकिन आपको याद रखना है भारत। ठीक है, तो व्हाई भारत मैटर्स इनकी पुस्तक का नाम है। और एस जयशंकर जी के द्वारा ही भारत में अमेरिका का जो है वाणिज्य दूतावास जो 5वें क्रम का कहाँ खोला गया है? तो यह बेंगलुरु में खोला गया है। किस क्रम का है? तो 5वें क्रम का है। ठीक है, पहला वाला कहाँ खोला गया था? तो दिल्ली में, दूसरा वाला चेन्नई में, तीसरा वाला हैदराबाद में, चौथा वाला कोलकाता में। ठीक है, तो ये चारों याद रखना है, और 5वां भी हाल ही में कहाँ खोला गया है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत की पहली जल मेट्रो कहाँ पर शुभारंभ किया गया था? तो कोच्चि में किया गया था। दूसरा वाला पूछे कहाँ किया गया था? तो मैंगलोर में। ठीक है, तो दूसरा मैंगलोर में। हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने चीन के साथ BRI यानी बॉर्डर रोड इनिशिएटिव पहल में सहयोग की रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह चीन का पहल है BRI, और इसमें भी हाल ही में भारत का कौन सा पड़ोसी शामिल हुआ है? नेपाल। अगर बात करते हैं कि भारत क्या इस पहल में शामिल है, तो नहीं। तो ब्रिक्स के 2 कंट्री ऐसे हैं जो इस पहल में शामिल नहीं हैं। सबसे पहले भारत इससे जो है बाहर हुआ था, यानी भारत इसमें शामिल ही नहीं हुआ था। और दूसरा जो है अभी हाल ही में कौन सा ब्रिक्स कंट्री इससे बाहर हो गया है? तो ब्राज़ील बाहर हो गया। ठीक है, नेपाल की राजधानी की बात करें तो काठमांडू है, और इसकी पर्यटन राजधानी पूछे क्या है? तो नेपाल की पर्यटन राजधानी का नाम है पोखरा। क्या है? तो पोखरा जो है इसकी पर्यटन राजधानी है। और पूछे कि नेपाल के PM कौन है? तो KP शर्मा ओली जो है नेपाल के PM हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे चुना गया है? तो यह तैयब इकराम को चुना गया है। अब पूछे ये किस देश के हैं? तो ये पाकिस्तान के हैं। हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है प्रसार भारती के द्वारा। चौथा प्रश्न हमारा है, हाल ही में विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा वडनगर में। वडनगर कहाँ है? गुजरात में। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय, इसका शुभारंभ वडनगर गुजरात में किया गया है, और किसके द्वारा किया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसको स्थापित करने का उद्देश्य है कि वडनगर का जो जीवंत इतिहास है उसके बारे में सभी को रूबरू कराने के लिए पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का शुभारंभ वडनगर गुजरात में किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि भारत का पहला सौर गांव कौन सा है? तो गुजरात का गांव है, इसका नाम है मोढेरा। हड़प्पा सभ्यता का कौन सा ऐसा भाग है जो 3 भागों में विभाजित स्थल है? ठीक है, तो यह है धौलावीरा। ठीक है, यह 3 भागों में विभाजित था। भारत की पहली सेमीकंडक्टर इकाई कहाँ पर स्थापित हुई है? तो यह साणत गुजरात में हुई है। यह सरकारी है। और वहीं पूछे कि निजी यानी प्राइवेट कौन सी है? तो ये जो है कल के क्लास में पढ़ाया गया था, ये कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो यह आंध्र प्रदेश में हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में वेगा C रॉकेट से कोपरनिकस सेंटिनल फर्स्ट C उपग्रह को किससे प्रक्षेपित किया जाएगा? तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी से किया जाएगा। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना करी है? तो इसका अध्यक्ष बनाया गया है एलन मस्क को, और विवेक रामास्वामी को बनाया गया है। हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन का प्रारंभ कहाँ हुआ है? तो हैदराबाद में हुआ है। 5वां प्रश्न है, हाल ही में पहली बार भारत के लोकपाल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसकी स्थापना करी गई थी 16 जनवरी को, इसलिए पहली बार जो है लोकपाल का स्थापना दिवस मनाया गया है 16 जनवरी को। ठीक है,
लोकपाल का अगर पूछे स्थापना दिवस पहली बार मनाया जा रहा है और कब मनाया गया है, तो यह 16 जनवरी 2025 को मनाया गया है। और कहाँ पर, तो यह मनाया गया है मानिक साध सेंटर नई दिल्ली में मनाया गया है। ठीक है। और इसमें पूछे कि मुख्य अतिथि किसको बनाया गया था, तो जस्टिस संजीव खन्ना जी को बनाया गया है, जो कि हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। और किस क्रम के हैं, तो यह 51 नंबर के हैं। ठीक है। और इसके अध्यक्ष अगर पूछे कौन है, तो लोकपाल के अध्यक्ष हैं अजय मानिक राव हैं। ठीक है। और ये किस क्रम के बने हैं, तो ये दूसरे क्रम के अध्यक्ष बने हैं। आपको बताना है कि पहला लोकपाल अध्यक्ष किसे बनाया गया था। ठीक है। अब जो है लोकपाल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। लोकपाल जो है यह के मतलब कार्य कहाँ करता है, तो यह केंद्र के लिए बनाया गया पद है। और लोकायुक्त जो है यह राज्य के लिए बनाया गया पद है। और इन दोनों पदों का उल्लेख अगर पूछे कि इन दोनों को स्थापित करने का उद्देश्य क्या है, तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इन दोनों पदों का सृजन किया गया था। लोकपाल केंद्र में है और लोकायुक्त राज्य में है। ठीक है। और इन दोनों की स्थापना करने के लिए अधिनियम कब आया था, तो 2013 में अधिनियम आया था। और इन दोनों शब्दों को जो है किसने दिया था, तो इन दोनों शब्दों के अगर पूछे जनक कौन है, तो लक्ष्मीमल सिंघवी जी हैं। ठीक है। जिन्होंने यह दोनों नाम दिया है। बात करते हैं कि पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे लोकायुक्त के, तो पिनाकी चंद्र घोष बनाए गए हैं, ये पहले हैं। और दूसरे मैंने बता दिया है अजय मानिक राव जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो अन्न चक्र लॉन्च किया गया है। हाल ही में यूएन हैबिटेट और संघाई नगर पालिका का वैश्विक स्थिरता पुरस्कार जीतने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है, तो तिरुवनंतपुरम है, जो कि केरल में है। हाल ही में आरबीआई ने किसे डीएसबीआई के रूप में नामित किया है, तो 3 बैंकों को किया है। एक तो एसबीआई को, दूसरा किया है आईसीआईसीआई को, और तीसरा किया है एचडीएफसी बैंक को। ठीक है। यही 3 बैंक जो है भारत की रीढ़ कहलाती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें तो हाल ही में दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजातियों में से एक बिग बॉय की खोज कहाँ पर हुई है, तो यह जो है दुनिया की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति है। इसका नाम है बिग बॉय रखा गया है। और ये कहाँ पर खोजा गया है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो बिग बॉय क्या है, एक खतरनाक मकड़ी है जो कि दुनिया की सबसे विषैली मकड़ी है। और इसकी खोज कहाँ पर हुई है, तो इसकी खोज हुई है ऑस्ट्रेलिया में। और इसका वास्तविक नाम पूछे क्या है, तो एक्ट्रेस क्रिस्टे सनी इसका जो है वास्तविक नाम है। और इसका नाम जो है क्या रखा गया है, बिग बॉय रखा गया। ठीक है। वैसे बिग गर्ल रखना चाहिए था। नेक्स्ट अगर बात करें कि मकड़ी के कितनी जोड़ी पैर होते हैं, तो 4 जोड़ी पैर होते हैं। कितने, 4 जोड़ी। अब बात करते हैं कि अमेजॉन फॉरेस्ट में सबसे बड़ा सांप कौन सा खोजा गया है, तो यूनेक्टस अकाइमा खोजा गया है। ठीक है। वहीं पूछे कि वासुकी इंडिकस इसका जो है जीवाश्म जो है, और यह बताया गया है कि यह जो है पास्ट में यानी कि जो बीत गया समय है उसमें अगर पूछे कि सबसे बड़ा सांप कौन सा था, तो वासुकी इंडिकस था। और इसका जीवाश्म भी हाल ही में कहाँ खोजा गया है, तो गुजरात में खोजा गया है। नेक्स्ट हमारा है, हाल ही में ऐतिहासिक जौल जीबी मेला 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में वॉल्ट डिज्नी मीडिया ने किसके साथ विलय किया है, तो रिलायंस जियो के साथ विलय किया है। हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है, तो उड़ीसा ने जीता है। 7वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसका सही विकल्प हो जाएगा पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी समिति का अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा जी को चुना गया है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो पीएम म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी इसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, नृपेंद्र मिश्रा जी बनाए गए हैं। और इसका उपाध्यक्ष जो है राजनाथ सिंह को बनाया गया है। और इसकी स्थापना पूछे कब करी गई थी, तो 1 अप्रैल 1966 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो अभी जो है हाल ही में पूमा ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर जो है किसे नियुक्त कर दिया है, तो पीवी सिंधु जी को कर दिया गया है। ठीक है। और वही बात करें कि अशोक चंद्रा जी को क्या बनाया गया है, तो पीएनबी बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में 6 दिसंबर को मनाए गए महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है, तो यह संबंधित है BR अम्बेडकर जी से। ठीक है। और इन्होंने ही अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और BR अम्बेडकर जी अगर पूछे ये किसके अध्यक्ष थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। हाल ही में आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो पेरू में हुआ है। हाल ही में भारतीय सेना ने
बहुराष्ट्रीय HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया है? तो गुजरात में किया है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा? तो यह प्रारंभ कहाँ पे होगा? मलेशिया में। ठीक है, और यह इस बार किस क्रम का है? तो यह दूसरे क्रम का है। बात करते हैं कि ICC अंडर-19 महिला T20 कप 2025 यह जो है किस क्रम का है? तो यह अब की बार जो है दूसरे क्रम का, याद रखना है। पहली बार कब इसका आयोजन किया गया था? तो 2023 में किया गया था, और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में हुआ था। और इसको जीता किसने था? तो इंग्लैंड और इंडिया और इंग्लैंड के बीच फाइनल हुआ था, जिसमें इंडिया जीत जाता है और इंग्लैंड जो है हार जाता है। और इसमें जो है अगर पूछे कि भारत की कप्तान कौन थी, तो सैफाली वर्मा जी थी। लेकिन अभी जो है 2025 में पूछे इसका आयोजन कहाँ पे होगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा मलेशिया में। और यह कब शुरू होगा? तो यह 18 जनवरी से शुरू होगा और 2 फरवरी के बीच चलने वाला है। और यहाँ पे पूछे कि जो है भारत की कप्तान कौन होंगी, तो निक्की प्रसाद जी होंगी। नेक्स्ट है कि महिला प्रीमियम लीग, जो कि इसका तीसरा संस्करण आयोजित होने वाला है। और यह कब शुरू होगा? तो यह 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि 14 फरवरी को कौन सा इंपॉर्टेंट डे होता है। पहला वाला अगर पूछे कि MPWPL यानी कि वुमेन प्रीमियम लीग कब हुआ था, मतलब किसने जीता था? तो यह मुंबई ने जीता था। दूसरा वाला किसने जीता था? तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। और तीसरा वाला जो है यह शुरू होने वाला है कब? 14 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च की है? तो दिल्ली में की है। कहाँ पर? राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च पहला स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन का संबंध किससे है? तो यह निमोनिया से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा हुई है? तो लखनऊ में हुई है। 9वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह मुंबई में हुआ है। किस क्रम का है? तो 21वें क्रम का है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरा ध्यान से देखेंगे। 21वां थर्ड आई एशियाई फिल्म फेस्टिवल, इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया है? मुंबई में किया गया है। और यह मुंबई में जो है, मुंबई और ठाणे के जो थिएटर हैं, इन थिएटरों में जो है 61 एशियन फिल्म को दिखाया गया है। कितने? तो 61 एशियन फिल्म को दिखाया गया है। और इसमें जो है आप सभी को 3 चीज़ याद रखना है। ठीक है, इसमें 2 अवार्ड है, 3 अवार्ड याद रखना है। एक तो याद रखना है एशिया सिनेमा संस्कृति अवार्ड किसे दिया गया है? तो जावेद अख्तर को दिया गया है। सत्यजीत मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? तो रफ़ीक बगदादी को दिया गया है। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? तो जिप्सी को दिया गया है। और यह किस भाषा में मूवी है? तो यह मराठी फिल्म है। हाल ही में होटलों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस खाने पर किसने प्रतिबंध लगा दिया है? तो असम सरकार ने लगाया है। हाल ही में खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा किसने घोषित किया है? तो साउथ अफ्रीका किया है। हाल ही में IPL के इतिहास में 13 वर्ष की उम्र में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किससे है? तो ये बिहार के हैं। और इनको जो है राजस्थान की टीम ने खरीदा है। कितने में? 1.10 करोड़ में खरीदा है, यानी 1 करोड़ 10 लाख में। वर्ष 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया गया है? तो यह पुणे महाराष्ट्र में मनाया गया है। हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह को चुना गया है। दिसंबर मंथ में पूछे कि प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो महिला में चुना गया है एना बेल को। और ये कहाँ की महिला है? तो ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। और वहीं पुरुष में पूछे कि प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया है। हाल ही में विश्व वन्यजीव संरक्षण दिवस 2024 कब मनाया गया है? 4 दिसंबर को। वर्तमान में पूछे कि भारत में कुल कितनी राम साइट्स हैं? तो 85 हैं। पहले नंबर पर किस राज्य में है सबसे ज़्यादा? तो तमिलनाडु में, यहाँ पर 14 रामसर साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 3 मार्च को मनाया जाता है। प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय ने प्रारंभ किया है? तो यह संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में हुई हाथरस भगदड़ की जांच करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस ब्रजेश श्रीवास्तव के जांच में जो है हाथरस में जो भगदड़ हुई थी उसकी जांच करने के लिए आयोग का गठन किया गया है।
तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 20 मिनट में समाप्त कर लिया। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।